ज्ञानी पर दो, देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदे भाव शाश्वतम् विन्दिस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य श्रीमद जिन तारंतन लाचार्य जी महाराज की जय। परम आराध्य मां चंदवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत रस झरती हुई जिन देशना श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। आप और हम सभी ये जानने का अभ्यास कर रहे हैं कि तारण स्वामी ने क्या दिया। आप और हम सभी ये अनुभव करने का अभ्यास कर रहे हैं कि वास्तव में तारण स्वामी ने क्या दिया। भैया तारण स्वामी देना क्या चाहते थे इस जगत में भव्य जीवों को? तारण स्वामी क्या देना चाहते थे भैया? उन्होंने क्या निधि दी है? कौन सी निधि दी है इस जीव को? तो यहाँ अपना गाथा का वाणी चल रहा है, गाथा नंबर 5। यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि मति श्रुत संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम धर्म, कि ये आत्मा अपने मति और श्रुत ज्ञान से संपन्न है। मति और श्रुत ज्ञान से संपन्न है। कहने का अभिप्राय क्या भैया? कहने का अभिप्राय क्या है? क्यों बताना पड़ा उन्हें ये? क्योंकि आप ज्ञान की पूजा कर रहे हो, तो ज्ञान की पूजा करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि ज्ञान की पूजा कौन से देखो, जैसे कि आपको क्या जिनवाणी की पूजा करना भैया, तो क्या केवल आरती चाहिए? बाहर से चैत्यालय में पूजा करना भैया, तो क्या चाहिए भैया? आपको उपकरण का पता है ना कि हम पूजा करने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए। बाहर में व्यवहार की बात चल रही है, लेकिन यहाँ जब ज्ञान की पूजा करना है, जब ज्ञानी को पूजा करना है, तो यहाँ भी तो उपकरण पता होना चाहिए ना कि कौन से उपकरण से वो पूजा होगी। तो यहाँ आचार्य देव तारण स्वामी कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ज्ञान की पूजा करना है, तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञानी होने के कारण से, ज्ञान की पूजा करने का अभिप्राय होने के कारण से तुम्हारे पास तुम्हारी वस्तु क्या है जो ज्ञान की पूजा में काम आएगी? ज्ञान की पूजा में जो काम आए वो वस्तु कौन सी है? तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा भैया जिससे तुम्हारी ज्ञान की पूजा संपन्न होगी वो वस्तु है मति श्रुत संपूर्ण, अर्थात मति श्रुत ज्ञान से संपूर्ण आत्मा। ये जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम आत्मा हो, यही वो वस्तु है ज्ञान जो तुम्हारे पास है ना, मति श्रुत ज्ञान के रूप में प्रकट। यही वो वस्तु है जिससे तुम पूजा कर पाओगे। देखो भाई रोज अलग अलग चिंतन से गुरुदेव की बात समझाने का अभ्यास करते हैं, बस प्रयास करते हैं कि आपको गुरुदेव की बात चित्त में बैठ जाए, आपके मन में, आपके अंतरात्मा में बैठ जाए गुरुदेव की वाणी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मति श्रुत संपूर्ण, आत्मा कैसा है? मति श्रुत ज्ञान से संपूर्ण है भैया। वर्तमान पर्याय में क्या है? केवल ज्ञान तो नहीं है ना भैया। देखो भैया आपको ज्ञान से पूजा करना है, तो आपके पास वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? ज्ञान से पूजा होगी ना। पंडित पूजा करना है, ज्ञान की पूजा करना है। तो जब ज्ञान की पूजा करना है, ज्ञानी होना है, तो वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? तो आचार्य तारण स्वामी ने कह दिया कि भैया प्रत्येक जीव आत्मा, ये जो दिखाई दे रहा ना, जो ज्ञान की पूजा करने के लिए तैयार है, उस जीव आत्मा के पास मति शुद्ध ज्ञान है भैया। मति शुद्ध ज्ञान से वो जीव संपन्न है, संपूर्ण है। मति शुद्ध ज्ञान का अभाव नहीं है उसके पास, तभी तो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब भैया तभी तो ज्ञान की पूजा करने का अभिप्राय अपने अंदर में रख के लाया। यदि मति शुद्ध ज्ञानी नहीं होता, यदि इस जीव की पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, तो ये ज्ञान की पूजा करने का अभिप्राय कहाँ से लेके आता? तो भैया आज ये जीव ज्ञान की पूजा करने का अभिप्राय लेके आया है। जो भी भव्य आत्मा, जो भी भव्य जीव वास्तव में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लक्ष्य से आया है,
ज्ञानी बन के पूजा का विधान जानने आया भैया। देव की सच्ची पूजा, शास्त्र की सच्ची पूजा, इन सच्ची पूजा को करने का लक्ष्य जो लेके आया है भैया, वो जीवात्मा मति शुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है। उसका मति और शुद्ध ज्ञान है अभी यहाँ इसी पर्याय में, वर्तमान पर्याय में, अर्थात संपूर्णम कह के गुरुदेव ने शक्ति का बोध कराया है कि भैया है वो बल, वो ताकत है, वो शक्ति है, वो चेतना है, वो पर्याय में प्रकट है। और अभी ये देखो, जो भी जीव सम्यक अभिप्राय लेके आया है, सच्चा अभिप्राय लेके आया है, क्योंकि यहाँ भैया देखो संसार की पूजा का तो कोई विधान नहीं चल रहा ना, यहाँ पुण्य बंद कराने वाली शुभ भाव की पूजा का भी कोई विधान नहीं चल रहा ना। तो भैया यहाँ कौन सी पूजा का विधान चल रहा है, यहाँ कौन सी पूजा की चर्चा चल रही है? कहने लगे यहाँ ज्ञान में शास्त्र की पूजा की चर्चा चल रही है। यहाँ देव पूजा विधि है, यहाँ शुद्ध देव के पूजा के विधान की चर्चा चल रही है भैया। तो अब जब शुद्ध देव पूजा की बात चल रही है, शुद्ध ज्ञान में शास्त्र की पूजा की बात चल रही है, तो करेगा कौन? कौन करेगा? तो कहने लगे भैया जिसके पास वो चेतना पाई जाएगी, जिसके पास वो ज्ञान की शक्ति पाई जाएगी, जिसके पास वो ज्ञान का बल और वीर पाया जाएगा, बस वो इस पूजा का अधिकारी होगा। ये एक कहानी सुनते हैं ना अपन भैया कि भगवान आदिनाथ की पालकी उठने लगी, देवता और मनुष्यों के बीच में विवाद हो गया कि पालकी कौन उठाएगा। तो भगवान न्याय हुआ कि पालकी वो उठाएगा जो संयम को धारण करने की सामर्थ्य रखता है, जो संयम को धारण कर पाएगा वो पालकी उठाएगा। बस ऐसे ही यहाँ आचार्य तारतम्य कह रहे हैं कि भैया ज्ञान की पूजा कौन करेगा? सच्चे देव अपने वीतराग तत्व की आराधना कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? प्रश्न सामने खड़ा हो गया भैया, करेगा कौन? तो तारण स्वामी कहने लगे भैया देखो वो करेगा मति शुत संपूर्णम, जो जीव मति शुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है, अर्थात जिसके ज्ञान में सम्यक का अभिप्राय आ गया है कि हमें वो ज्ञान की पूजा करना है, जो अपने जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार है भैया, जो तैयार है कि हाँ भैया मति शुद्ध ज्ञान मेरे पर्याय में है, अर्थात मेरे पास वो बल है। कौन सा बल है? जिससे अपनी पूजा को संपन्न किया जा सकता है। देखो बाहर में पूजा करानी होना तो सामग्री इकट्ठी करते होना कौन सी सामग्री भैया? ये आरती ले आओ, चंदन ले आओ, मंदिर विधि पढ़ेंगे, आराधना जी रख लो, जिनवाणी विराजमान करो, है ना, बहुत ढोल मंजीरे उत्साह उत्सव से है ना बढ़िया आनंद में मंदिर विधि करेंगे, पूजा पढ़ेंगे भैया। कहने लगे 16 कारण भावनाएं पढ़ेंगे, क्या देवांगनी पूजा पढ़ेंगे, जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे भैया, पूरी विधि विधान से तैयार होना भैया मंदिर विधि करने के लिए। काय की पूजा करेंगे मतलब शुद्ध पूजा करेंगे, कि मंदिर विधि करेंगे, मन के अंदर जाने की विधि लगाएंगे भैया, अच्छी बात है, परिणामों की विशुद्धि होती है भैया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ वो मंदिर विधि करने के लिए आपको जो सब चाहिए वो बाहर की वस्तु आपने जुटा ली। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं मति सुत संपूर्ण, तुम्हें क्या चाहिए भैया? तुम्हें शुद्ध ज्ञान में शास्त्र की पूजा करने के लिए आगे बढ़ना भैया, तुम्हें ज्ञान में शास्त्र की पूजा करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए? अब भैया उसके लिए तो ना ढोलक चाहिए, ना मंजीरा चाहिए, ना आराधना का लेके आना पड़ेगा आपको, ना आरती चाहिए, ना चंदन चाहिए, ना प्रभाव ना चाहिए भैया। फिर क्या चाहिए उसके लिए? कहने उसके लिए चाहिए तुम्हारे अंतर में जो चैतन्यता की शक्ति है। सावधान आत्मा, सचेत होकर सुनो, सो मत, बिल्कुल सावधान। तुम्हारे अंतर में मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति है, तुम्हारी पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान का अनंत प्रकाश है, तुम्हारी पर्याय में वो परिपूर्ण परमात्मा जो पद है वो उसका प्रकाश है इस समय तुम्हारे पर्याय में। तुम क्यों दीनहीन हो रहा हो चेतन आत्मा? यदि देखो जिसने मंदिर जाने का अभिप्राय बनाया है, जिसको मंदिर में मंदिर विधि करना है, उसके अंतर में शुभ भाव है, तभी तो वो मंदिर जाने का अभिप्राय लेके आया भाई, सही है ना? जिसकी मति में, सावधान, हम बहुत सरल करके समझा रहे हैं आपको, जिसकी मति में मैं चित्तालय जाऊंगा, दर्शन करूंगा, मंदिर विधि करूंगा, जिसके चित्त में ये अभिप्राय है कि चित्तालय जाना है, उसके पास शुभ भाव है, निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता उसको भैया, कि शुभ भाव से ही वो मंदिर जा रहा है, शुभ परिणाम ही है उसके, तभी तो इतने उत्साह से बहुमान के साथ सारी सामग्री जुटा के भैया जा रहा है चैत्यालय। लेकिन भगवान आत्मा एक बात बताओ, जब चैत्यालय जाने की सारी सामग्री इकट्ठी होती है तो वहां शुभ अभिप्राय होना अनिवार्य है। कैसी? अब सावधान चेतन, सावधान, तुम ज्ञान में पूजा रचाने के लिए जा रहे हो,
तुम पंडित की पूजा रचाने के लिए जा रहे हो, जिस पूजा से जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, जिस पूजा से केवल ज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो जाएगा, जिस पूजा से तीनों लोकों की निधि तीर्थंकर पद प्रकट हो जाएगा, टी अर्थ आयरन तीर्थंकर, जैसे जिससे आत्मा का अनंत प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तुम ऐसी पूजा रचाने जा रहा हो। बताओ क्या लेके जा रहा हो? अब तो यहाँ भैया, अब यहाँ बाहर के उपकरणों की चर्चा तो होगी नहीं कि हम क्या लेके जा रहे हैं। तो कहने लगे पहला लक्ष्य होगा, पहली पूजा के लिए सामग्री होगी अभिप्राय। अभिप्राय तो सत्य को पाने की जिज्ञासा, तो सत्य को पाने का अंतर में भाव, उस सत्य को ग्रहण करने का अभिप्राय आपके अंतर में होगा, आपके हृदय में उस सत्य को ग्रहण करने की पात्रता होगी। तो भैया पहली शुरुआत होगी आपके अभिप्राय से। और जिसके पास अभिप्राय की सम्यक्तता आ जाएगी, नहीं भैया हमें वो ज्ञान की पूजा चाहिए, हमें वो आत्म अनुभव चाहिए, हमें वो विराट चेतन में जो प्रकाश है वो चाहिए, वो परम सत्य का अनुभव चाहिए, जिसके पास ऐसा अभिप्राय आ जाएगा भैया, सावधान चेतन आत्मा, जिस जीव के अंतर में ऐसा अभिप्राय प्रकट हो जाएगा कि चाहिए वो विराट सत्ता का अनुभव चाहिए हमें, पंचम केवल ज्ञान में जो अपना ध्रुव स्वभाव है उसका अनुभव भी चाहिए हमें, जिसके लक्ष्य में अपना गायक तत्व भगवान आत्मा आ जाएगा भैया, उसके लिए यहाँ आचार्य तारक स्वामी कहते हैं कि इसके अभिप्राय में आया है आत्मा, इसके अभिप्राय में आया है मोक्ष मार्ग, इसके अभिप्राय में आई है तत्व की रुचि, इसके अभिप्राय में आया है ज्ञान। अभी से अनुभव हुआ हो या ना हुआ हो भगवान आत्मा, लेकिन इसने लक्ष्य में साध लिया है कि अब मुझे उस वीतराग तत्व को ग्रहण करना ही है भैया। ऐसा जो आत्मार्थी भव्य जीव है, मति सतत संपूर्णम, वो जानता है अपने मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति को, वो जानता है अपने वर्तमान ज्ञान, जो वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान प्रकट है ना, वो उसके बल को जानता है कि इस मति शुद्ध ज्ञान में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है कि यदि सही सम्यक दिशा में प्रसाद किया जाए तो ये ही बल केवल ज्ञान की अनंत ज्योति को प्रकट करने में सामर्थ्य है। भाई आप जानते हो नहीं जानते? ये भव्य आत्मा, वो ज्ञानी जानता है, वो आत्मार्थी साधक जानता है। क्या जानता है? कि मेरे वर्तमान पर्याय की जो शक्ति है मेरे पास, मति शुद्ध ज्ञान में जो शक्ति है, यदि उसका सम्यक रूप उपयोग किया गया, अर्थात उपयोग मतलब भैया, उपयोग मतलब अपने मति शुद्ध ज्ञान को सम्यक दिशा में लगाया गया, सम्यक स्वीकारता में आपने ग्रहण की, सम्यक स्वीकारता, सम्यक चिंतन को आपने यदि ग्रहण किया, वस्तु स्वरूप को यदि आपने स्वीकार किया, तो आपकी मति शुद्ध ज्ञान की जो छोटी सी चिंगारी है, ये जो पर्याय है, इन लगे ये ध्रुव केवल ज्ञान के अनंत प्रकाश में बदल जाएगी। बताओ करते हैं विश्वास? एक जीवात्मा यदि विश्वास करते हो तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। और अपनी शक्ति का बोध नहीं, अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते तो भैया मोक्ष मार्ग की सपनों देखना ही भूल जाओ, मोक्ष मार्ग की कल्पना करना ही भूल जाओ भैया। है विश्वास, मति शुतः संपूर्णम, है वो अनंत सामर्थ्य, है वो अनंत वीर, है वो अनंत शक्ति। कौन सी अनंत शक्ति भैया? कि ना जिसमें, जिसके अभ्यास से, जिसकी साधना से, जिसमें अपने अंतरात्मा का बल जागृत किया जाए, अर्थात आत्मचिंतन किया जाए, तत्व को स्वीकार किया जाए, तो इस मति शुद्ध ज्ञान में ही वर्तमान में उस पंचम केवल ज्ञान की प्रतीति आ सकती है कि हाँ मेरे अंतर में वो ध्रुव आत्मा है। उसके पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव जैसा अनुभव अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, अरे आगम तो कह रहा है जैसा अनुभव सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वैसा अनुभव तो एक समय में कर सकता है यदि अंतरोन्मुख हो जाए, तो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर ले, तो जैसा अनुभव उनके ज्ञान में आ रहा है वैसा ही अनुभव तेरे ज्ञान में आ जाएगा। जैसा वेदन वो कर रहा है वैसा का वैसा वेदन तेरे पास आ जाएगा। भगवान तेरे और उनके अनुभव में कोई अंतर नहीं रहने वाला। कब? कब भैया? जब तू अंतरोन्मुख होगा, तब, जब तेरी दिशा सम्यक होगी, जब तू निर्विकल्प होगा, तब उस समय की ये घटना घटेगी भैया। लेकिन सही बताओ भैया, अपने को अपने बल का, अपनी शक्ति का उपयोग है, अर्थात अपनी शक्ति का भान है कि अपने पास ये शक्ति है जिसे अपन यथार्थ रूप से यदि अपन उपयोग करें तो क्षण मात्र में मुक्ति पे क्या है मान लीजिए, मुक्ति क्षण में कहता हूँ, अब जो भी है कि ये जीव एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा भैया। आपको है इतना विश्वास? है? जय धर्मलीना गुण चैतन्यत्व ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि। है भगवान की वाणी पे विश्वास कि
ये जीव अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करके क्षण भर में ब्रजंती मोक्षम क्षण में एकदम एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भाव मोक्ष का अभाव नहीं है। तो कौन सी सामर्थ्य है वो कौन सी सामर्थ्य है कि ना मति शुद्ध संपूर्णम, ये जो मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति है ना, यही वो ताकत है भगवान। बताओ भगवान जी, तुम कमजोर हो, तुम्हें वीकनेस आ रही है क्या? कैसी वीकनेस, कैसी कमजोरी कि भैया परमात्मा बनना तो बहुत कठिन काम है। इस घर गृहस्थी में रह के भैया सम्यक दर्शन ज्ञान किया जा सकता है क्या? भैया बहुत वीकनेस आ रही है। काय की वीकनेस आ रही है भैया? भैया ऐसा लग रहा है कि भैया इन संयोगों के बीच में आत्म दर्शन करना बहुत कठिन है, लेकिन भैया बहुत वीकनेस है तुम्हें। काय की वीकनेस है क्या? तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत वीकनेस है भैया। तुम्हारा मन कमजोर है, तुम आत्मा के बल को नहीं जानते, तुम चैतन्य के बल को नहीं जानते, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है तुम्हें। भैया अब जिसे वीकनेस लग रही है उससे कहो भैया क्या करो कि भैया 1 किलोमीटर की यात्रा करो। चलो भैया 1 किलोमीटर कह रहे हो आप, हम तो 2 कदम नहीं चल पाए, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या सुन रहा है भगवान आत्मा? यदि इस चीज से कहो कि भैया 2 किलोमीटर की यात्रा कर लो, 1 किलोमीटर की यात्रा कर लो, तो ये कहेगा भैया 1 कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही है हमारी, तो हम कैसे कर लें? क्यों भैया? क्यों? क्योंकि मन से हार गया भगवान। तन में तो शक्ति है, शरीर में तो सामर्थ्य है, यदि अभ्यास करेगा तो चल सकता है, लेकिन मन से हार गया है कि हमसे हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी भगवान आत्मा, ये जीव आत्मा मोक्ष मार्ग के लिए मन से हारा है। मन से इंद्रिय, विषय, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, आसक्ति रूप परिणाम, ये सब विचारों की धारा नीचे की ओर गिर रही है जीव की। पाप परिग्रह की ओर निरंतर आसक्त हो रहा है, इसकी धारा विषय कसाय पापों की ओर निरंतर प्रवाहित हो रही है भैया। लेकिन इस कारण से इसका आत्मबल खत्म हो गया। जो मोक्ष मार्ग के प्रति बल आना चाहिए था ना, उत्साह आना चाहिए था ना, जो अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव करने के लिए, ज्ञान आनंद में रमने के लिए जो उत्साह आना चाहिए था, वो उत्साह इसका नष्ट हो गया भैया। क्यों नष्ट हो गया है? कारण बताओ, कारण बताओ नष्ट होने का, बताओ कारण बताओ। शंका, उत्साह ना होना, विश्वास ना होना कि इस भूमिका में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जैसे ऐसे रत्नात्रय को भैया इसकी साधना को किया जा सकता है, इसकी आराधना की जा सकती है। यहाँ रत्नात्रय धर्म भैया पूर्ण रत्नात्रय वीतराग सकल चारित्र उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन सच्चा श्रद्धान और आत्मज्ञान पर प्रकट हो सकता है। मुक्ति का मार्ग तो प्रारंभ हो सकता है भैया। है विश्वास? ये जीवात्मा सही तो बताओ, है विश्वास या नहीं? नहीं है ना? है भैया विश्वास। ये सही बताओ, कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? कि स्त्री पर्याय, वर्तमान में स्त्री पर्याय के साथ घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, पूरा सहयोग, सामाजिक व्यवस्थाएं, सारे प्रपंच, इन सब मायाचार रूप परिणाम के बीच में मन के परिणाम भी मायाचार, बाहर की जो व्यवस्थाएं कर्मोदय, अंतर में भाव भी मायाचार, अर्थात अंतर में परिणाम भी अशुभ। क्यों भैया? घर गृहस्थी में शुभ परिणाम कहाँ? अशुभ। अब इनके बीच में भी क्या आप मति शुद्ध संपूर्ण, मति शुद्ध ज्ञान की उस परम शक्ति से संपन्न है जिसमें एक ही अभिप्राय बरत रहा है कि भैया अब तो इस संसार का अभाव करना ही है। कर्म उदय जितने भी विपरीत हो, कर्मों की धारा कितनी उल्टी हो, लेकिन हम अपने ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व को, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। है हम में सामर्थ्य, है हम में बल, है हम में वीर, है हम में अनंत सामर्थ्य, हम कुछ भी कर सकते हैं। है भैया? देखो जल्दी जल्दी बोलो, हमें आगे चलना है। यदि है तो सुनो, ज्ञानम पंच मयम धमम। जिसको उस शक्ति का बोध होता है कि मेरे पास है वो सामर्थ्य, जिसको विश्वास होता है कि मेरे पास है वो सत्ता, जिसको विश्वास होता है कि मेरे पास है वो ध्रुवता, वो जीव जानता है, क्या जानता है? कि ज्ञानम पंच मयम धमम, कि मैं तो पंचम ध्रुव केवल ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। ये परज्ञ आकार भाव विकल्प से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मैं परज्ञ आकार रूप दिखने वाला ये पुद्गल रूपी ज्ञान नहीं हूँ। मैं शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप केवलस क्या है मेरा स्वभाव? ज्ञानम पंच मयम ध्रुवम,
पंचम केवल ज्ञान में मेरा ध्रुव स्वभाव है भगवान आत्मा। भगवान आस्था का खेल है, आस्था का। भगवान समर्पणता का खेल है, समर्पणता का। विश्वास की शक्ति बोलती है अंतर से, विश्वास की शक्ति कि है मेरे अंतर में ऐसा स्वभाव, है मेरे अंतर में ऐसा शाश्वत स्वरूप, है मेरे अंतर में ऐसी शाश्वत सत्ता, है ऐसा मेरे अंतर में पूर्ण वीतराग सत्य स्वरूप, है मेरे अंतर में ज्ञान आनंद में वो अनंत तुच्छ स्वभाव, है मेरे अंतर में वो शाश्वत चेतन है वो मेरे अंतर में ध्रुव प्रकाश। ये विश्वास बोलता है चेतनात्मा, ये अंतर आत्मा से विश्वास बोलता है, ये अंतर आत्मा से उबाल लाता है। ये समझो, अंतर आत्मा कहती है, और ये जो अंतर आत्मा की आवाज आती है ना कि है अंतर में प्रतीति रूप आती है कि है वो शक्ति। देखो देखो जगमगा रहा है, देखो देखो आंखों में झूल रहा है, देखो देखो अभिप्राय में बरत रहा है, देखो 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 सुरति में आ रहा है, अर्थात श्रुत ज्ञान के सुमरन में आ रहा है कि देखो वही गायक तत्व है, वही गायक तत्व ध्रुव है, वही मेरा अचल स्वभाव, वही ज्ञान में मेरी सत्ता है। भगवान जी जिसे ऐसा विश्वास में बरतता है, इस विश्वास की वर्तना को ही प्रतीति कहते हैं चेतना। आपको पकड़ में आई क्या कहा हमने? भगवान जी बता दिया करो कि हमारी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो हम तो अपनी स्पीड में निकलते हैं आगे। यदि आपको नहीं आ रही तो आप म्यूट खोल लो, वहां से पूछ लो कुछ, नहीं तो हम आगे निकल जाएंगे। अब भी चलो आगे निकले। ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा है, जो उसका विश्वास बरत रहा है वो इसी की प्रतीति है। इस समय प्रतीति को लाल रूप मत देखो, काला रूप मत देखो, सावधान आत्मा। इस समय प्रतीति न लाल आएगी, न काली आएगी, न सफेद आएगी, न पीली आएगी, न गुलाबी आएगी, न सिद्ध आकार आएगी, न कोई अनंत अवस्था में बैठे हुए आएगी, न हाथ पे हाथ रखे हुए आएगी। इन समस्त कल्पनाओं का अलावा प्रतीति में ये कुछ भी नहीं आता। सावधान, फिर से कह रहा है, प्रतीति में न लाल कलर आएगा, न पीला कलर आएगा, न हरा कलर आएगा, न गुलाबी कलर आएगा, न सफेद कलर आएगा, न कोई सिद्ध आकार में बैठा हुआ कोई चौकोर आएगा, ना कोई पद्मासन में बैठा हुआ अरियंत की तरह आएगा, कोई भी नहीं आएगा। प्रतीति में क्या आएगा? सावधान सावधान सावधान। प्रतीति नहीं आएगा कि हाँ मैं वो ध्रुव त्रिकाली पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा हूँ। ये जो विश्वास आएगा ना, ये विश्वास चेतना का जो विश्वास आएगा, ये चेतना का जो अंतर से विश्वास आएगा कि हाँ है वो चेतन में आत्मा, है वो चेतन में आत्मा, है वो ध्रुव चेतन में आत्मा। ये जो विश्वास आएगा ना वर्तना में, बस ये जो विश्वास तुम्हारी वर्तना में आएगा, इसका नाम प्रतीति रहेगा। भगवान किस किसकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। लोग सिद्धाकार ढूंढ रहे हैं, लोग पद्मासन में बैठा हुआ ढूंढ रहे हैं, निराकार को कोई सफेद में ढूंढ रहा है, कोई लाल में ढूंढ रहा है। भगवान जी कोई नाना प्रकार के नाना वर्ण में इस आत्मा को ढूंढ रहा है, जबकि कह रहे हैं आत्मा निराकार है, अस्पर्शी है, परम ब्रह्म है, पूर्ण वीतराग है। जब भी वो तुम्हें अनुभव में आएगा तो तुम्हारे काया के प्रमाण जैसे तुम हो उसी रूप में वर्तमान में जैसे वो आत्म प्रदेश स्थित है वैसे अनुभव में आएंगे। जैसे वो आत्म प्रदेश है ना वर्तमान में, वैसे अनुभव में आएंगे। जिस दशा जिस मुद्रा में तुम बैठे हो, यदि कुछ झलकेगा वो निराकार की शक्ति कैसे संयोग में है, तो वो इस आकार संयोग रूप दिखाई देगी भैया। जिस आकार में जैसे तुम बैठे होगे, बस वो तो आंखों से नहीं दिखाई देगी, बस एहसास में बरतेगी। बस चेतनात्मा सर्वांग, सर के तालू से लेके पांव की चीटी उंगली तक वो ज्ञान दर्शन में शुद्ध आत्म प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी वो आत्मा तुम्हारे सर्वांग में विद्यमान है, ज्योति स्वरूप आत्मा है भैया। वो ही है, ऐसा विश्वास बरत रहा है कि मैं ज्ञानम पंच मयम ध्रुवम, मैं पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा हूँ। गुरुदेव कह रहा है ऐसा किसको बरतता है भैया? अब यहाँ शंकाओं का समाधान है भैया। ऐसे किसको बरतता है, ऐसा कौन जानता है, ऐसा अनुभव कौन करता है? तो आचार्य चिंतारंतरन स्वामी कहते हैं पंडितो शोपी जानंती। कौन जानता है ऐसा? पंडितो सोपी जानाती, पंडित ही जानता है बस। भैया क्या जानता है? अब आ गए अपन अपनी मूल बात पे। ज्ञानम सा पूजते, ज्ञान में शास्त्र की पूजा जानता है भैया। हमने कल आपको होमवर्क दिया था, हमने नहीं दिया था, आपने खुद लिया था कि भैया हमारे दिन भर का प्रसाद क्या है, हमें दिन भर क्या करना है,
तो क्या होमवर्क आया था भैया? ज्ञानम शास्त्र चा पूजते, कि ज्ञान में शास्त्र की पूजा करना है। क्या की पूजा करना है भैया? ज्ञान में शास्त्र की पूजा करना है। और आज देखो सारा समाधान आ ही गया पहले, क्या कि ज्ञान में शास्त्र की पूजा करने वाला है मति शुद्ध ज्ञान। ज्ञान में शास्त्र की पूजा संपन्न होगी कि मैं पंचम केवल ज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास आपको बरतेगा जब, तो आप पंडित, तो आप ज्ञानी, और आप ज्ञानी तो आज से पूजा प्रारंभ थे। ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। भगवान बताओ, पूजा और पुजारी के जो संबंध है वो तुम्हारा बना या नहीं बना? मति शुद्ध ज्ञान का संबंध है केवल ज्ञान से, दोनों के प्रति मध्यस्थता बनी नहीं बनी? मध्यस्थ भाव, समता भाव, साक्षी भाव कि कर्म के सारे उदय सुनिश्चित हैं, मैं तो वो ध्रुव केवल ज्ञान में आत्मा। मध्यस्थ भाव भैया अंतर से प्रकट हुआ या नहीं हुआ? हे भव्य आत्मा, कुछ तो अंतर हृदय से अंतर आत्मा से कहो, कुछ तो अंतर आत्मा की रुचि से कहो। क्या कहें? ज्ञानम शास्त्र पूजते, कि भगवान आत्मा कल से लेकर आज सुबह तक आपको क्या मैं वो ज्ञान में शास्त्र की पूजा रचा सकता हूँ, या मुझे ज्ञान में शास्त्र की पूजा रचानी है, तारण स्वामी की आज्ञा है। हे भव्य आत्मा, अज्ञानी होके तूने बहुत पूजा की, ज्ञानी होके पूजा करके बता। कल हमने उदाहरण दिया था ना, बताया था ना, क्या बताया था भैया? अज्ञान बाहर नहीं है, जीव के मन में ही अज्ञान है और जीव के अंतर में ही ज्ञान है। यदि जीव अज्ञानता का पर पदार्थ को देखता है, पर वस्तुओं को देखता है, पर पर्याय को देखता है, तो ऑटोमेटिक उसकी अज्ञान की पूजा हो जाती है। और यदि ये जीव अपने अंतर में देखता है, भगवान की वाणी का श्रद्धान करता है, भगवान की वाणी का चिंतन करता है, तो ऑटोमेटिकली इस जीव की सच्चे शास्त्र की पूजा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान और अज्ञान दोनों जीव के पास है। अज्ञान में पर्याय प्रकट है और ज्ञान में स्वभाव गुप्त है, बस इतना अंतर है। आप पुरुषार्थ करे तो अज्ञान में भाव का अभाव हो और भैया ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में प्रकाश का प्रकटपना हो। हाँ, अब भैया फिर से पूछ रहे हैं आपसे, फिर से आपसे वही प्रश्न। क्या प्रश्न भैया? ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। भैया अब तो ज्ञान में शास्त्र की पूजा करनी है। समय आ गया है वो कि जब तारण स्वामी ने जो क्रांति को जगाया था, उस क्रांति को जन जन तक, क्या सबसे पहले अपने हृदय तक लेके आया जाए कि भैया अब हमें ज्ञान में शास्त्र की पूजा रचानी है। ज्ञान में शास्त्र की पूजा भैया है विश्वास। आज हमें लग रहा है कि सब लोग मतलब ऐसे सुन रहे हैं कि उन्हें, यानी कि इच्छा नहीं हो रही जवाब देने की। क्यों नहीं हो रही? दो कारण। या तो ऐसा लग रहा है भैया आप तो बोलते यार, सुनने में आनंद आ रहा है, या ऐसा लग रहा है भैया आप एक ही एक बात, आप वही तो बोल रहे हो। आपने कल भी वही बोला था, परसों भी वही बोला था, आप आज भी वही बोल रहे हो। आप तो एक क्या दूसरी बात ही नहीं करते। एक ही गाथा को आप 10 तरीके से बोल रहा हो, वही की वही बोल रहा हो। वही आपने कल कहा था ज्ञानम शास्त्र से पूजते, तो आपने 10-20 बातें अलग से घुमा के वो बात कही थी। परसों भी आपने यही कहा था, तो आपने उस बातों को नए शब्दों में कहा था, और आज फिर आप वही कह रहे हो। तो आज नए शब्द हैं भैया, लेकिन ये तो आप वही रहे हो, ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। तो भगवान ने बताओ, तारण स्वामी ने यही लिखा है, तो मैं इसके अलावा क्या कहूँ? तारण स्वामी ने यही लिखा है ना, जो उन्होंने लिखा है। बस ये है कि मुझे उस बात को कहने के लिए नए नए तरीके आते हैं। बस आप बताओ भगवान जी, ज्ञानम शास्त्र चा पूजते, क्या वो ज्ञान में शास्त्र की पूजा करना चाहते हैं आप? अंतर आत्मा चाहिए यहाँ, अंतर आत्मा चाहिए यहाँ, अंतर आत्मा का समर्पण चाहिए यहाँ। जो अंतर आत्मा बन के बैठा है, जो अंतर आत्मा की आराधना करने का लक्ष्य लेके बैठा भैया, उसी को ये बात अंतर चित्त में चढ़ेगी कि हाँ ज्ञान में शास्त्र की पूजा। तो भैया जो अंतर आत्मा का लक्ष्य लेके नहीं बैठा, अंतर आत्मा की रुचि लेके नहीं बैठा, उसको ये बात चित्त में नहीं चढ़ेगी कि मेरे पास वो मतिष्ठ ज्ञान की सामर्थ्य है और मैं ज्ञान में शास्त्र की पूजा कर सकता हूँ। करो भगवान आत्मा, जल्दी करो, देर मत करो। अगली गाथा पे जाना है। अगली गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, ओम ह्रियम श्रेयमकारम। कैसा है वो स्वरूप? ओमकार में, हियमकार में, श्रेयमकार में। अभी तीनों का अर्थ बताएंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ओम ह्रियम श्रेयमकार। लेकिन भगवान आत्मा पहले ज्ञान में शास्त्र को खोलो, तो तब तो ये ओमकार में, हियमकार में, श्रेयमकार में ये अनंत चतुष्टय का प्रकाश तुम्हें आत्मा से निकल के आए।
ये रत्नात्रय की शक्ति तुम्हारी आत्मा से जन्म लेती हुई दिखाई देगी। ओमकार में, हीयमकार में, श्रीयमकार में वो अनंत प्रकाश जो मोक्ष लक्ष्मी निकेत कम, जैसे आप पढ़ते मंदिर में क्या शोभनिक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी महासुखकारी, वो अनंत प्रकाश है, वो अनंत प्रकाश है भगवान जी, जो अनंत अनंत केवल ज्ञान सूर्य में जगमगा रहा है, वो प्रकाश है। लेकिन जिसका ज्ञान में शास्त्र खुल गया, जिसका ज्ञान में शास्त्र की पूजा प्रारंभ हो गई हो, जिसने मति शुद्ध ज्ञान में ये जान लिया हो क्या जान लिया हो कि ज्ञानम पंचमयम धर्मम, पंचम केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा भगवान। पंडित सोपी जानते, जिसने जान लिया उसके लिए ज्ञानम शास्त्र से पूजे थे, उसके लिए ज्ञान में शास्त्र की पूजा भैया। तो भैया जो सुनो, जो जान के भी अनजान बना हुआ है इनसे बड़ा खतरा भैया जान के अनजान बनते हैं उनसे। जो जान के भी अनजान बना हुआ है, जो सब सुन के भी अज्ञानी बना हुआ है भैया, सब सुन के सब समझ के सब कुछ जान के सुन के समझ के भी अज्ञानी बना हुआ है, उस परम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता भैया, उससे बहुत ज्यादा खतरा। जो मनमानी करना चाहता है भैया, भगवान की वाणी नहीं सुनना चाहता, उससे बहुत अधिक खतरा है भैया। क्या खतरा है भैया वो? क्यों? क्योंकि भाई ज्ञान तो है, अर्थात स्वयं ज्ञान तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन भैया आचरण ना होने से, देसी रुचि ना होने से वो उस ज्ञान को अपने अनुसार ढाल के बोलेगा, अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार उसमें अपनापन मिला के, अर्थात अपनापन मतलब अपने संस्कार मिला के उसे बोलेगा। और भैया संस्कार सहित कहा हुआ कोई भी वाक्य भैया वो अनुभूति का कारण नहीं बन सकता। जिसमें अपने शुभ संस्कारों का पोषण हो या पाप आदि संस्कारों का पोषण हो, ऐसे संस्कार कोई काम के नहीं है हमारा। तो फिर भैया कौन सा संस्कार चाहिए? तारण स्वामी जो कह रहा है, उस सत्य को ग्रहण करने की सच्ची जिज्ञासा। यदि संस्कार भी हो तो फिर सम्यक के हो, यदि संस्कार भी हो तो फिर सम्यक के हो। जैसे तो सम्यक संस्कारों से रहित है, लेकिन उपचार से कह देते हैं भैया संस्कार भी हो तो सम्यक के हो, आत्मा की रुचि हो, तत्व की जिज्ञासा हो, अंतर आत्म पदार्थ को, चेतन पदार्थ को ग्रहण करने के लिए आत्मा ललायत हो, तो भैया ये बात अंतर जाती है। क्या बात अंतर में जाती है? अब तो ऐसी पूजा रचाऊं भगवान कि वो ज्ञान में शास्त्र की पूजा रचाऊं भगवान कि अब मैं तुम जैसे ही परमात्मा पद को प्रकट कर लूं। अब तो वो पूजा चाहिए बस। संसार का जन्म मरण बढ़ाने वाली पूजा नहीं चाहिए। अब तो पूजा वो चाहिए जो पूजा पूज समाचरे, एक जैसा समान आचरण ग्रहण करा दे भैया। भैया कैसा आचरण? जैसा परमात्मा आचरण कर रहा है वैसा आचरण हो। परमात्मा पूर्णता से आचरण कर रहा है भैया, हमारे पास आंशिक आचरण तो हो। हे भव्य आत्मा, परमात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नात्रय की पूर्ण निधि से संपन्न होके पूर्ण केवल दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहा है। वो पूर्णत्व को पा चुके हैं भैया, अपने पास आंशिक तो हो, अर्थात वैसे सच्चे श्रद्धान रूप आत्मा की प्रतीति तो हो, वैसे सच्चे ज्ञान रूप तत्व का यथार्थ बोध तो हो, तत्व निर्णय से अपनी अंतरात्मा की ज्योति तो जगे, पर पदार्थों से विरक्ति का भाव तो आए। पर पदार्थों से विरक्त है मेरी चेतना, पर पर्याय से विरक्त है मेरी चेतना, पर पर्याय परिणाम से विरक्त है मेरी चेतना। मैं चैतन्य घन ज्ञान घन गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ भैया। परम सत्ता परम शक्ति ध्रुव चेतन स्वरूप मेरा अपना स्वभाव है। हे भव्य आत्मा, अब तो साय जगा लो भगवान जी, अब तो मंगल गीत गा लो। देखो 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 सावधान, अपन शास्त्र की पूजा करने जाते हैं ना बाहर में, जिनवाणी की बाहर में, तो घर से ही ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगल भैया, अरिहंतो भगवंते इंद्र महिता नमोकार मंत्र मंगल ही मंगल पकड़ जाते, मंगल 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 मंगल। क्यों? जगत में मंगल ही मंगल हो, जगत में कुछ भी अमंगल ना हो भैया। ये आत्मा की पूजा करने जा रहे हो, ये तो उन मंगलों का भी ये अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु जिनका मंगल आप पढ़ रहे हो, ये तो उन मंगलों से भी भैया महामंगल में है। ये परमात्मा भी जिसका मंगल पढ़ रहा है, ये ज्ञान में शास्त्र तो वह मंगल है जिससे परमात्मा प्रकट होते हैं, जिससे परमात्मा उत्पन्न होते हैं भैया, जिससे परमात्मा का जन्म होता है, ये तो वो मंगल है। अब ऐसे शास्त्र की पूजा पढ़ने जा रहे हो, आपके अंदर मंगल ही मंगल की भावना उत्पन्न हो रही नहीं हो रही? लेकिन अब सम्यक दर्शन मंगल में होगा, अब सम्यक ज्ञान मंगल में होगा। आगे बढ़ते हुए
सम्यक चारित्र मंगल में होगा। अब भैया अमंगल रूप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं होंगे, या ऐसे ऐसे ऐसे। अब कुमति कुशुद्ध ज्ञान अमंगल में नहीं होगा, अब क्या होगा, मंगल में ज्ञान होगा भैया। सम्यक मति और सम्यक शुद्ध का आगाध होगा। अब भैया कुबुद्धि देह बुद्धि नहीं होगी, तो कहने लगे अब मंगल में आगाध होगा, अब सम्यक बुद्धि होगी। अब भैया वस्तु स्वरूप का प्रकाश होगा, अब संसार नहीं होगा, अब मोक्ष मार्ग होगा भैया। ऐसे मंगल हो रहा है अंदर में। अरे एक वेदी प्रतिष्ठा करते हैं तो मंगल जिनवाणी स्थाप करते हैं तो मंगल। अरे जिनवाणी स्थाप करते हैं, जिनवाणी वांछना करते हैं तो उसके पहले मंगल, तत्व मंगल, हर जगह मंगल। मंगल के बिना कोई काम नहीं होता भैया। पंच परमेष्टि मंगल है भैया, मान लिया भैया, सब मान लिया, सब कुछ सही है। लेकिन भगवान जी परम मंगल, तेरा मंगल तो तेरी आत्म अनुभव में है। ज्ञान में शास्त्र की पूजा प्रारंभ हो जाएगी, उस समय तेरा मंगल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही तुझे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इसके पहले तो कितने ही मंगल पढ़ ले, मुक्ति नहीं मिलेगी भगवान जी। उन्होंने जब मुक्ति मार्ग बताया है, मंगल जिनका नाम तू मंगल में ले रहा है ना, चार ही मंगल है जिनका तू नाम मंगलाचरण में पढ़ रहा है, मंगल में ले रहा है, कि भगवान आत्मा वो ही कह रहे हैं कि तेरे आत्म अनुभव के बिना कोई मंगल नहीं होने वाला तेरा। संसार में जन्म मरण करने वालों का क्या मंगल होगा? मंगल तो उनके साथ होगा जिन्हें मंगल में सम्यक ज्ञान हो, मंगल में सम्यक दर्शन हो, मंगल में सम्यक चारित्र की जो साधना कर रहे हो, मंगल में आत्म स्वभाव को जो साध रहे हो, जिनके सर्वांग में मंगल ही मंगल हो, मंगल तो उनके साथ होगा भैया। जो स्वयं मिथ्या दर्शन ज्ञान के साथ बह रहे हो, उनके साथ कौन सा मंगल होगा? और तो भैया जिनके साथ मंगल होगा, जिनके अंतर में ये तत्व का श्रद्धा ज्ञान होगा, भैया ज्ञान हम शास्त्र पूजते, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान में शास्त्र पूछ पाएंगे भैया। भगवान आत्मा अब तो बता दो कि अंतर चेतना में जा रही है नहीं जा रही? जल्दी से बता दो कि वो चेतन में आत्मा का मंगल प्रारंभ हुआ है नहीं हुआ? भैया क्या करने जाना है? कहना भैया क्या कहना भैया दुकान का उद्घाटन करना है। कहना भैया एक काम करो, मंगल पढ़ लेना, तत्व मंगल पढ़ लेना। भाई क्या करने जा रहा है? भाई शुभ काम करने जा रहा हो। अरे एक काम करो, तत्व मंगल पढ़ लेना। क्यों? मैं शुभ काम कर रहा हो, पहले पंच परमेष्टि मंगल पढ़ लेना, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र नमस्कार कर लेना। भैया ज्ञान की पूजा करने जा रहे हो, ज्ञानम शास्त्र से पूछते, मंगल पढ़ लेना। क्या मंगल पढ़ ले भैया? अरे भगवान आत्मा मंगल में है, आत्म अनुभव मंगल में है। इसी अंतरात्मा की प्रतीति लिया ना भगवान जी, ये अपना निज चेतन आत्मा मंगल में है। ज्ञान की पूजा करना, ये ज्ञानी की पूजा करना, या ज्ञान की जो पूजा करना है, ये बस यही मंगल में है भगवान। इस पूजा का अभिप्राय जिसके पास है वो आत्मा मंगल में है। वो आत्मा इस जगत में सर्व मंगल को जानती भैया। और भैया जिसे आत्मा की पूजा का विधान ही नहीं पता, वो कोई मंगल को नहीं जानता। तो पंच परमेष्टि मंगल उनके लिए है भगवान जी, जो मोक्ष मार्ग के पथिक है। ये पंच परमेष्टि जनवाणी मंगल में उनके लिए है, जो तत्व जिज्ञासु हैं, जो तत्व प्रपासु हैं, जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र मंगल में है। लेकिन भगवान जी जो संसार में रहना चाहते हैं, पाप विषय कसायों में डूबना चाहते हैं, मोह माया में रत रहना चाहते हैं, उनके लिए भैया कोई भी मंगल में नहीं, कुछ मंगल नहीं उनके लिए। उनके लिए संसार अमंगल ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास सच्चा श्रद्धा नहीं है ना, भगवान की वाणी की आस्था नहीं है ना, उन्हें गायक प्रभु भगवान आत्मा का बोध नहीं है ना, उनके लिए सारा जगत अमंगल में। मिथ्या दृष्टि के लिए सब अमंगल में। क्यों? क्योंकि तेरा दर्शन ही मिथ्या है, तो तेरे लिए मंगल कुछ हो ही नहीं सकता, तेरे जन्म मरण का अभाव हो ही नहीं सकता भैया। मंगल तो भव्य जीवों का होता है। भगवान आत्मा मंगल में तो ये वाणी है, भगवान की वाणी, सोमनिक मांगलिक जय जय बन कल्याण करे। जब स्वयं कार का अर्थ बताएंगे ना, तब आपको सुनने मिलेगा कैसी मंगल में है वाणी। लेकिन भगवान जी अंतरात्मा में अभी आप बताओ कि आपके हृदय मंगल प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ? देखो भैया अब हम क्या है, परमानेंट पूछते ऐसा लग रहा है कि या तो आप डूब गए हैं, आप डूब गए हैं तो भी हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या फिर आपके बहुत ऊपर से जा रही है ये बात,
तो भी भैया हमें इस बात को यही रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी कैपेसिटी हो भव्य जीवों की, जितनी कैपेसिटी हो उतने ही दो भैया। जितनी भूख हो भैया के ना उतना ही भोजन परोसो। यदि आप ज्यादा परस दोगे भैया हजम होना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है ना? तो भैया आज के लिए इतना ही भोजन दे रहे हैं हम आपको। पंचम ज्ञान में जो अपना स्वरूप है उसका तो दृढ़ संतान है, लेकिन पंडित बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं हो पा रही। आपने ऐसी बात कह दी कि भैया क्या कहने लगे कि आपने ऐसी बात कह दी कि भैया वो भगवान तो मैं हूँ, ये बात का तो पूरा विश्वास है भैया, लेकिन भगवान बनते कैसे हैं या भगवान बना कैसे जाता है ये हम ये नहीं जानते। भगवान जी किसी आपने बताई थी एक दिन की चिंतन बना करते हैं अपन उस तरह का, वर्तमान में वही सर्वोपरि है, लेकिन चिंतन मनन अकेले से संतुष्टि नहीं हो रही। हम चिंतन मनन को मात्र एक साधन कहते हैं भैया। चिंतन मनन मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में उपचार है। आपने अभी भी हमें ध्यान से नहीं सुना। हमने अभी हाली थोड़ी देर पहले ही ये बहुत अच्छे से कहा था भगवान आत्मा कि यदि आपको सच्ची श्रद्धा है तो आपको काल, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कत्थई, सफेद या सिद्ध आकार या सिद्ध आकृति रूप या अरिहंत आकृति रूप या हाथ पे हाथ रखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा। भगवान जी जो आपने को ये विश्वास है कि मैं केवल ज्ञान पंचम केवल ज्ञान में ध्रुवात्मा हूँ, इसकी जो विश्वास की वर्तना आपके अंतर में आएगी वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। भगवान जी मोक्ष का मार्ग, वो जो विश्वास रूप प्रतीति की वर्तना ज्ञान में आ रही है वो मोक्ष का मार्ग है भैया। चिंतन तो साधन है उस प्रतीति को बढ़ाने का। चिंतन मनन, सुनना, सुनाना, स्वाध्याय करना, ये सब संसाधन है और संसाधनों का महत्व तब तक है कब तक है भैया, जब तक अभिप्राय सम्यक हो आपका। आप उन संसाधनों का उपयोग करके उस परम निरावरण ध्रुव तत्व में जाने के लिए ललायत हो, और जिस समय पहुंच जाओगे उस समय भी संसाधन छूट जाएंगे। और भैया यदि संसाधनों का उपयोग है लेकिन आप उस ध्रुव तक भी नहीं पहुंच रहा है तो भी संसाधन बेकार है भैया। ये संसाधन है, चाहे आत्मचिंतन हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे आपका सुनना हो, समझना हो, ये सब साधन है। साधन नहीं है, साधन है। साधन है, सिद्धि में सहकारी है लेकिन सिद्धि नहीं है। इनके माध्यम से सिद्धि होती है लेकिन ये सिद्ध नहीं है। फिर भैया सिद्ध कौन है भैया? सिद्ध तो वो है जो आपकी चेतना बरत रहा है। जैसे आप कह रहे हो तो पंचम केवल ज्ञान में हूँ, ऐसा सिद्धांत तो है, तो भगवान आत्मा वो सिद्ध है जो सिद्धांत है, लेकिन वो आपकी प्रतीति में बरत रहा हो विश्वास रूप में तो वो सिद्ध है, और मुक्ति उससे होनी भैया। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें जो शंका होती है, उपयोग जो बारह भटक जाता है, उस उपयोग को वापस उस सत्य में स्थिर करने के लिए साधन है तत्व चर्चा। साधन है ये क्या? उस विश्वास को बढ़ाने में साधन है, ये उस प्रतीति को बढ़ाने में साधन है, ये उस आस्था को बढ़ाने में भैया, कि वो जो आपके पास आस्था है वो बढ़ जाएगी, जो विश्वास है बढ़ जाएगा। जो विश्वास अभी आपके अंदर में है लेकिन आपकी ज्ञान की प्रतीति में नहीं आ पाता, आपको बोध में नहीं आ पाता, आपके स्मरण में नहीं आता, तो तत्व चर्चा माध्यम बन जाएगी भैया। इस स्मरण का, उस प्रतीति का, उस चिंतन का, ये सब साधन बन जाएंगे भैया। लेकिन भैया साध्य तो वो है जो आपकी श्रद्धा में बरत रहा है। तो भगवान आत्मा जो बाहर से साथ देखो, बहुत बड़ा द्वंद्व अपने मन से निकाल दो भैया। दुनिया ये समझती है कि बाहर से सफेद कपड़ा पहनना साधना है। दुनिया ये समझती है कि जो अच्छा बोलता है वो साधक है। दुनिया ये समझती है भैया जिसके परिणामों में बाहर में बहुत अच्छी शुभ क्रियाएं दिख रही हो, अच्छे शुभ परिणाम दिख रहे हो, बड़े बड़े व्रत दिख रहे हो, भैया वो साधक है। अरे भगवान जी, इस सब मायाचारी के परिणाम से ऊपर उठो, ये सब शुभ का परिणाम है। जिसकी जैसी कर्मधारा है वैसा परिणाम हो रहा है। साधक वो है जिसके अंतर में रत्नाकरे बरतता है, जिसके अंतर में ध्रुवता का विश्वास बरतता है, जिसकी प्रतीति में चैतन्यता बरतती है, जैसे मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, जिसके अंतर में ऐसी गर्जना होती है भगवान जी। साधक वो है जिसका ज्ञान अंतर में प्रकाशित होता है भैया। बाहर से साधक की कोई तुलनात्मक स्थिति नहीं कही जा सकती।
आप अर्जुन को यदि बाहर से देखोगे तो युद्ध करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो छाया सम्यक दृष्टि भैया। भरत चक्रवर्ती को बाहर से देखोगे तो 6 खंड के बीच में दिखाई देंगे, छाया सम्यक दृष्टि भैया, धर्मात्मा है। राम के भाई भरत को देखोगे तो भैया बाहर से आपको राजपाट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन घर में वैरागी है ये सब। कैसे है वैरागी? ये उनकी भावना, उनकी अंतरात्मा की शक्ति, उनके अंतरात्मा का दृढ़ श्रद्धान, उनके धर्म के प्रति आस्था, उनकी भगवान के वचनों के प्रति समर्पणता, ये देखने जाओ, उनके अंतर में जाओ, उनके अंतर में उनकी ध्यान देखने जाओ, उनके अंतर में उनकी समायिक देखने जाओ, उनके अंतर में उनका चिंतन देखने जाओ, उनके अंतर में उनकी रुचि देखने जाओ, तो आपको धर्म की परिभाषा स्पष्ट होगी कि धर्म की परिभाषा धर्मात्मा से है। जिनके अंतर में धर्म वास करता है उससे धर्म की परिभाषा है। धर्म की परिभाषा बाहर के व्यवहार से नहीं है। बाहर का व्यवहार उपचार से कहा जाता है कि जिसके अंदर प्रकाश होगा उसके बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ये बात सही है, लेकिन भैया पहले अंतर में प्रकाश होगा फिर बाहर में प्रकाश होगा। पहले आप अंतर के प्रकाश को तो जानो भगवान आत्मा कि आपके विश्वास रूपी प्रतीतियों कितनी जोर से, कितनी बल से, कितनी अंतर शक्ति से बरत रहा है कि हाँ वो प्रकाश ही मेरा रूप है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको भैया देखो, मेरी बातें आपको थोड़ी सी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन मार्ग ये है भैया। किसी ने म्यूट खोला है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। हाँ, कल किसी का प्रश्न आ रहा था शायद, कि मैंने म्यूट बंद कर दिया था। उन्हें अपना प्रश्न रिवाइज करना है या मैं अपनी बात पूरी करके? ठीक है ठीक है, यदि हो तो जब तक मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि वो विश्वास की जो वर्तना है भगवान, उसका नाम साध। जी दीदी, जयतांद्र जी कहिए। हेलो जी कहिए ना। आपने वही प्रश्न करा जो अभी वाली उदय भैया कर रहे थे। मैं हर व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अनुभव चाहते कहाँ हो? आप मुझे सिर्फ ये बताओ। पंच इंद्रियों के वेदन में, मन के वेदन में, कहाँ अनुभव चाहते हो? मैं हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ भैया, आत्मा का अनुभव कहाँ चाहते हो? आत्मा में चाहते हो ना भैया, क्योंकि आत्मा का अनुभव करने की सामर्थ्य मात्र आत्मा में है भैया। ज्ञान दर्शन में सामर्थ्य है काय का अनुभव करने की? आत्मा में। ज्ञान ही है जो आत्मा का वेदन करता है। तो आप अनुभव चाहते कहाँ हो? चलिए भैया, अनुभव जहाँ होता है वहाँ चाहोगे तो अनुभव दिखेगा भैया आप। क्यों? क्योंकि जीव सावधान सावधान, जीव तत्व चर्चा सुनता है, भगवान की वाणी सुनता है, और तत्काल मन में परिवर्तन चाहता है कि हमारा मन सुधर जाए, हमारे परिणाम खत्म हो जाए। वो तत्काल पर्याय में सुधार चाहता है कि भैया अब हम तो धर्मात्मा हो गए, कोई हमसे घर में झाड़ू लगाने ना कहे, कोई हमसे बर्तन मांजने ना कहे, या कोई हम पे गुस्सा ना करे, हम तो धर्मात्मा हो गए, हमारे ऊपर कर्म को जाना बंद हो जाए, हमारे सारे उत्सव टल जाए। सुनो सावधानी से, जीव ये चाहता है, जैसे केवल ज्ञानी भगवान, भैया हमने तो आत्मा की श्रद्धा कर ली कि तो जैसे केवल ज्ञानी भगवान इस समय अनुभव कर रहे हैं वैसे ही हमें अनुभव इस समय हो जाए। अरे भगवान आत्मा तुम अपनी मायाचारी छोड़ नहीं पा रहा है, तुम वैसा निर्विकल्प वेदन चाह रहे हो जैसा भगवान कर रहे हैं। तो चेतन आत्मा, पहले तुम जिस आत्मा का अनुभव करना चाह रहे हो, पहले अंतर हृदय से तो बताओ, क्या मात्र उस आत्मा मात्र के प्रति समर्पण है तुम्हारा? आत्मा मात्र के प्रति बहुमान है तुम्हें? उस आत्म सत्ता मात्र के लिए समर्पित है तुम्हारी चेतना? तुम्हारा उपयोग उस चेतन में आत्मा अकेले के लिए समर्पित है? अरे अभी उपयोग में 36 प्रकार की मान्यताएं भरी हुई है, 36 प्रकार के आवरण भरे हुए हैं, और तुम्हारे अंतर में अनंत प्रकार की शंकाएं डली हुई हैं। अभी तुम अनुभव को, आत्मा के अनुभव को पर पदार्थों में चाहते हो, आत्मा के सुख को भी मन से वेदन करना चाहते हो। भगवान जी
अभी पहले मैं वो निराकार चेतन में आत्मा हूँ, उस चेतन शक्ति को अपने हृदय में बसाओ। तो अभी तो वो ध्रुव परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास नहीं कर रहा, चेतन आत्मा। अभी तो वो शक्ति का तुम्हें विश्वास नहीं बरत रहा। तुम्हारे ज्ञान अपना जो उपयोग है ना, दर्शन ज्ञान में उपयोग, इस दर्शन ज्ञान में उपयोग में अभी वो निराकार ब्रह्म में जो भीतराग परमात्मा है, वो ही मात्र शाश्वत शुद्ध चेतन में। अभी तो ये आस्था तुम्हारे अंतर में पूर्ण जोर से नहीं बरत रही, पूर्ण जोर से नहीं बरत रही। तुम्हें मरा सिद्धांत हाँ है, लेकिन उसके प्रति उत्साह नहीं है, उसके प्रति रोमांच नहीं है, उसके प्रति उत्सव नहीं है, उसके प्रति महोत्सव नहीं है। अरे बताओ, कोई केवल ज्ञान को ग्रहण करने जा रहा हो, कोई तीनों लोगों की संपदा को ग्रहण करने जा रहा हो, कोई अनंत चतुष्टय को ग्रहण करने जा रहा हो। अरे एक दूल्हा भी शादी करने जाता है, डीजे बैंड बाजे बाराती और नाना प्रकार से नाचते कूदते हुए उत्सव मनाते हुए जाता भैया, जबकि संसार में नरक जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भैया तुम तो मोक्ष मार्ग की लक्ष्मी को बिहारने जा रहे हो। तुम तो केवल ज्ञान का सेहरा बांधने जा रहे हो। तुम क्या करने जा रहे हो? केवल ज्ञान जैसे पुरुष को अंगीकार करने जा रहा है। भगवान जी, तुम्हारी चेतना में महोत्सव है, तुम तो मुझे महोत्सव दिखाओ, मैं तुम्हें केवल ज्ञान दिखाता हूँ। तुम मुझे उत्साह दिखाओ, मैं तुम्हें वीतरागता दिखाता हूँ। तुम मुझे विश्वास दिखाओ, मैं तुम्हें प्रतीति दिखाता हूँ। तुम मुझे अपना समर्पण दिखाओ, मैं तुम्हें श्रद्धा दिखाता हूँ। तुम मुझे दो भैया वो तुम मुझे वो तो गलत है, लेकिन वो तो नहीं बोलूंगा मैं। तुम मुझे समर्पणता दो और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये तारण स्वामी कहते हैं भैया, तू स्वयं भगवान। तुम मुझे भगवान के वचनों की आस्था दो और तारण स्वामी कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा पद तो तुम्हारे अंतर से प्रकट हो जाएगा। यहाँ कोई किसी को कुछ देता नहीं है, यहाँ कोई किसी से कुछ लेता नहीं है। ये भगवान, ये मोक्ष मार्ग है। इसके लिए आपको अंतर का बल चाहिए, अंतर का बल। एक बार आत्मा में समर्पण होकर बताओ और ये श्रद्धा से अपनी आत्मा से पूछ लो, तुम आत्मा का अनुभव कहाँ चाहते हो? कि भाई हम आत्मा में चाहते हैं। भगवान जी, आत्मा का अनुभव तो आत्मा में इस समय बरत रहा है, तो फिर तुम चाहते ही क्यों? तुम्हारी चाहत ही गलत है। तुम तो उसे श्रद्धा से निहारो, तुम तो उसे आस्था से निहारो, तुम तो विश्वास से उसका महोत्सव मनाओ, तुम तो उसका उत्सव मनाओ भैया। तुम तो शास्त्र की पूजा प्रारंभ हो रही है, तुम तो मंगलाचरण करते हुए, उत्साह करते हुए, तुम तो आनंद में होकर दिखाओ, झूम के दिखाओ कि वाह, उत्साह उत्साह उत्साह। यदि भैया वो उत्साह तुम्हारे अंतर में दिखाई देगा तो भैया अनुभव के लिए तुम्हें किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। वो उत्सव ही उस आत्मा का अनुभव है। लो नई परिभाषा ले जाओ। गुरु महाराज ने कहा था, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नात्रयम अलंकृत स्वरूपम या विश्व रूपम। उसमें मूल पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं हम, तत्वात् सार्धम बहु भक्ति युक्तम। जो तत्वात् की साधना को, मोक्ष मार्ग की साधना बहु भक्ति युक्तम, जिसके पास बहुत भक्ति है, बहुत बहुमान है, महोत्सव है, आनंद है, उत्सव है। भगवान आत्मा वो मोक्ष मार्ग को साधने के लिए जो ललायत है, उसमें आनंदित है। भगवान जी लोग कह रहे हैं, ये जो उसका आनंद है ना, ये उसकी अनुभूति है। ये जो उसका उत्साह है ना, ये उसकी अनुभूति है। ये जो उसके अंतर में बरत रहा है कि हाँ वो ही प्रकाश में हूँ, ये उसका अनुभव है। वो जीता जागता आत्मा है, वो जीता जागता, उसकी चेतना का अंतर में आता हुआ उछाल ही उसका उत्सव है भगवान जी। और जो उत्सव है वो इसका अनुभव है। आत्मा ही अनुभव गम है, आत्मा ही ज्ञान में है, आत्मा ही दर्शन में है, और उस दर्शन ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव है। भैया ज्ञान में ही ज्ञान में शास्त्र है, और ज्ञान में शास्त्र की ज्ञान में ही पूजा है। अगर कहीं भी कुछ भी बाहर ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है भैया। और प्रश्न और कोई? तो भगवान आज भी फिर यही सार के पूरा करना पड़ रहा है मुझे। अगली गाथा में प्रवेश ही नहीं कर पाया मैं। कारण क्या है भैया? कि आपको पहले निशंकता चाहिए। काय में निशंकता चाहिए? अपने ज्ञान में शास्त्र की निशंकता चाहिए भैया। मतिशुद्ध ज्ञान में शक्ति की, अपनी सामर्थ्य की, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की, विश्वास में शक्ति चाहिए भैया। अब तो हाँ बोले दीदी। भैया जी एक प्रश्न है कि अपने अवगुणों को कैसे दूर करें? गुण आयरण धर्म आयरणम। भगवान जी अवगुणों को दूर करने का एक उपाय है गुणों को में आचरण करना। अवगुण है संस्कार, सावधान, क्या बोलते हैं, द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इन 8 कर्मों की
जो प्रवृत्ति है इसको कहते हैं संस्कार भैया। अनादिकाल से ये जीवात्मा मन वचन काय देह के साथ इन 8 कर्मों के क्षयोपशम से जो इसे ज्ञान उगाड़ मिलता है, पुद्गल ज्ञान उगाड़, राग देश मोह विषय वासना आसक्ति, इनका नाम है अवगुण। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित, इसका नाम है अवगुण। इनके निमित्त से जो भाव विचल होते हैं, झूठ का भाव उत्पन्न होता है, मायाचारी का भाव उत्पन्न होता है, काम का भाव उत्पन्न होता है, भोग का भाव उत्पन्न होता है, इसका नाम है अवगुण भैया। अब आप क्या करना चाहते हो? आप गुणों को मिटाना चाहते हो, तो संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना भैया। संस्कार क्या है कि ना, ये ज्ञानावर्णी रचनावर्णी अंतराय मोहिनी आदि कर्मों से जो जीव के अंतर में परिणाम है, विभाव रूप परिणाम, कि ना इनका नाम संस्कार है। क्या करना है कि इन संस्कारों को तोड़ोगे तो अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो क्या क्या उपाय है इन अवगुणों को खत्म करने का? क्या उपाय है इन संस्कारों को तोड़ने का? इन संस्कारों को तोड़ने का उपाय है भैया, एक उपाय है इन संस्कारों को तोड़ने का, गुण आयरण भैया। ये जो आप ज्ञान में शास्त्रीय पूजा कर रहे हो ना, पंचम ज्ञान में गायक स्वभाव की जो आराधना कर रहे हो ना, इस जैसे ही आपको अपने ज्ञान की विशुद्धि का बोध होगा, आप खुद अपने अंतर में अपने हृदय में आप एक अनुभव करके देखना, जैसे ही आपको आत्म गुणों का बोध होगा, या मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, जैसे ही आपको ये बोध होगा तो भगवान आत्मा जो आप पर पदार्थों या जुड़ान छोड़ोगे जितनी देर के लिए, अर्थात आपकी श्रद्धा जितनी देर के लिए पलट के अपने गायक स्वरूप का स्मरण करेगी, वो है गुणों का छूटना, अवगुणों का छूटना। देखो अवगुणों का छूटना आप क्या मानते हो भैया? अरे विषयों से आसक्ति कम होना अवगुणों का छूटना है। विषय तो अपनी योग्यता अनुसार बाहर में परिणमित होंगे, लेकिन अवगुणों को छोड़ना है आपको। स्वच्छंदी जीवों के लिए नहीं सच्चा भैया, स्वच्छंदी जीव हो प्रमादी तो लीव कर देना, क्योंकि बहुत गहरा विषय है ये, और ये चर्चा मात्र आत्मार्थी जीवों के लिए है। तो इसके लिए क्षमा भाव के साथ कह रहे हैं भैया, आत्मार्थी सिर्फ आत्मार्थी जीवों के लिए। क्या कह रहे हैं कि भैया देखो अवगुण जो पर्याय में है, जैसे क्रोध आ रहा भैया, यदि किसी से क्रोध का निमित्त संबंध है तो परिणमन तो होगा भैया, लेकिन उस क्रोध की आसक्ति का कम हो जाना अवगुणों से छूटना भैया। और आसक्ति तब कम हो सकती है जब आपका उपयोग उस क्रोध परिणाम से हटके, उस क्रोध परिणाम को त्याग के अपने आत्म गुणों की प्रकृति में जाए भैया। जब गुणों को ग्रहण करोगे अर्थात आत्मा के निकट रहोगे तो पर पदार्थ से दूर होगे, इसके नाम अवगुणों का त्याग है भैया। बाहर से भी अवगुण आसक्ति घटेगी तो बाहर से भी जीवन में सुधार आएगा, बाहर से व्यवहार में भी वो अवगुणों का नाश होगा। जो अवगुण आप सालों में नहीं छोड़ पाते वो सेकंडों में छूट जाएंगे। लेकिन कब कब कब? जब अंतर आत्म तत्व को, भगवान की वाणी को, जो भगवान की वाणी का श्रद्धान करेगा, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहेगा, 7 व्यसनों को छोड़ने में से देर नहीं लगेगी। क्यों भैया, क्यों नहीं लगेगी? कि भैया क्योंकि जो गुणों को ग्रहण करना चाहेगा उसे अवगुणों को छोड़ने में समय नहीं लगेगा भैया, लेकिन जो गुणों को ही ग्रहण नहीं करना चाहेगा उसके कभी अवगुण छूटने वाले नहीं है। इसलिए दीदी यहाँ अवगुण छोड़ने का एक उपाय है, क्या? गुणों को ग्रहण करो। और गुण वो है उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव। यदि इन गुणों को ग्रहण करोगे तो भैया मायाचारी छूट जाएगी, छल कपट छूट जाएगा, क्षमा ग्रहण करोगे क्रोध छूट जाएगा भैया। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूले सींचिए फले फूले अघाए। भगवान जी एक गायक तत्व को साधने से बाकी सब स्वयं सज जाता है। अपन सब इस रहस्य को जाने, गुणों में आचरण करने की अपनी बात आगे बढ़ती जाए, अब गुण अपने आप अंतरात्मा से छुटते जाएंगे। भगवान आत्मा सम्यक्त को ग्रहण करते से ही मिथ्यात्व के साथ परिणमित होने वाले सारे अवगुण अपने आप छूट जाते हैं। सावधान, आखिरी शब्द, सम्यक्त को ग्रहण करते ही मिथ्यात्व के साथ होने वाले 7 व्यसन, मिथ्यात्व के साथ होने वाली अनंत अनुबंधी कसाय की आसक्ति, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होने वाला अनाचार अपने आप ही छूट जाता है। सम्यक्त भावना के उत्पन्न होते ही मिथ्या भावना अपने आप छूट जाती है भैया। आसक्ति कम होने का नाम भैया अवगुण से छूटना है। आप भैया अपने गुणों की प्रतीति को बनाए और अंतर से अवगुण छूट रहा नहीं छूट रहा है इनका भान करें। बाहर से भी जीवन में सदाचार रूप परिणमन होगा, ये निश्चित ही है। अंतर बदलेगा तो बाहर तो बदलेगा ही, लेकिन बाहर बदलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन